ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे फाइनली टोक्यो रिवेंजर्स का न्यू एपिसोड आ चुका है। वैसे कल आया था रात में, ठीक है ना, मतलब परसों रात में आया था। मेरे को कल एपिसोड ला रहा था लेकिन यार बस स्किप हो गया। मेरे को लग रहा था यार संडे की रात को आता है। अब मैं क्या बोलूं यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा, काफी कंफ्यूजन है। मेरे को पता है कुछ लोगों ने कमेंट्स कर दिए थे, बट स्टिल चलो अभी वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। ये सारी बात हम एंड में कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में जब हाकाई ने यहाँ पे टोक्यो मांजी गैंग को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट की थी तो मित्सुया ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, और वो यहाँ पे यही कहता है कि वो टाइजू से जाके बात करेगा। यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है जब हाकाई यहाँ पे एक लड़के को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है, तभी यहाँ पे पीछे से मित्सुया आता है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे इसकी दो छोटी बहनें होती है और वो हाकाई को रोकता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे उसको मारना नहीं चाहिए, कुछ ज्यादा ही हो गया। तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरे लोगों को बचाने के लिए करना चाहिए। यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और हाकाई यही कहता है कि टाइजू से जाके बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एकदम बेकार इंसान है, वो तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनेगा। लेकिन मित्सुया फिर भी यहाँ पे आगे बढ़ता रहता है और हमें दिखाया जाता है कि ताकेमिची और चिफुयो भी इन दोनों के साथ आ रहे होते हैं क्योंकि इनको और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। मित्सुया पूछता है कि तुम तो यहाँ पे साथ साथ क्यों आ रहे हो, तो ताकेमिची कहता है भाई मेरी तो बाहर पड़ी थी, मुझे तो आना जरूरी है ना। और चिफुयो कहता है कि ये एक नंबर का बेवकूफ है तो इसका साथ देने के लिए मेरे को आना पड़ेगा। ये लोग यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं और टाइजू इनसे पूछते हैं कि तुम्हें किस बारे में बात करनी है, जल्दी से बताओ। तो मित्सुया यहाँ पे एक ऑफर रखता है। वो यही कहता है कि मैं हाकाई को ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन करने दूंगा और उसके बाद उससे कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं रखूंगा, लेकिन इसके पीछे एक कंडीशन है। इसके बदले तुम्हें यूजुहा को छोड़ना पड़ेगा। टाइजू, मुझे पता है कि तुम यूजुहा से जबरदस्ती काम करवाते हो, है कि नहीं। हाकाई ने हमेशा अपनी बहन को बचा के रखा है तुम्हारी मारपीट से। हाकाई आके सोफा पे बैठो। यहाँ पे हाकाई को अपने भाई को देख के काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे मित्सुया के पास आके बैठ जाता है। मित्सुया कहता है कि हाकाई टोमान को इसलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि वो तुमसे डरता है, बल्कि वो अपनी बहन को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। तभी यहाँ पे टाइजू को गुस्सा आता है और वो इधर हाकाई के ऊपर पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी भाई मित्सुया उसके पंच को आराम से ब्लॉक कर लेता है एक ही हाथ से। यहाँ पे हाकाई की तो फट चुकी होती है और टाइजू कहते हैं कि क्या बात है, तुम हो तो सच में कमाल के। यहाँ पे मित्सुया फिर से अपना ऑफर रिपीट करता है कि वो हाकाई को ब्लैक ड्रैगन को सिर्फ तभी ज्वाइन करने देगा जब टाइजू यूजुहा को छोड़ेगा। मित्सुया कहता है अगर तुम ये कंडीशन एक्सेप्ट करते हो तो टोमान ब्लैक ड्रैगन से नहीं लड़ेगा। तो टाइजू कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो मित्सुया कहता है फिर तो खुली वॉर होगी। तो टाइजू कहता है क्या बात है, चलो ठीक है फिर मैं तुम्हारी डील को एक्सेप्ट करता हूँ। वैसे आज तक मैंने उसके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया है, लेकिन मैं अपना प्रॉमिस याद रखूंगा, मैं यूजुहा के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। यहाँ पे चिफुयो यही कहता है कि हम तो हाकाई को ब्लैक ड्रैगन में जाने से रोक ही नहीं पाए। तो टाकेमिची कहते हैं लेकिन मुझे आज एक चीज समझ आई है कि हाकाई टाइजू को सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए मारेगा, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे हाकाई मित्सुया को शुक्रिया अदा करता है और मित्सुया फिर से वही लाइन रिपीट करता है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को बचाने के लिए करना। यहाँ पे उसको पहले का सीन याद आता है जब वो इधर मित्सुया के घर में होता है। वो देखता है कि कैसे मित्सुया अपनी दोनों छोटी बहनों को संभालता है और वो असल में कितना अच्छा इंसान है। यहाँ पे टाकेमिची वापस फ्यूचर में जाने के बारे में सोचता है, लेकिन चिफुयो उसको रोक देता है। वो कहता है कि तुम्हारे गोल्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो टाकेमिची कहता है कि वैसे हाकाई ने टाइजू को यूजुहा को बचाने के लिए मारा था, लेकिन अब यूजुहा मित्सुया की डील की वजह से आजाद हो जाएगी तो हाकाई को टाइजू को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों, है ना। तो चिफुयो कहता है कि लेकिन मित्सुया ने यूजुहा को आजाद करवाया है, ना कि तुमने तो अभी इस टाइमलाइन में कुछ चेंज ही नहीं किया है। और अगर फ्यूचर नहीं बदला होगा तो तुमने ही कहा था ना कि तुम अरेस्ट हो गए थे। अब तुम खुद बताओ, अगर फ्यूचर में चले गए और वहां पे जाके तुम जेल में आए तो नाओटो से हाथ कैसे मिलाओगे, फिर तुम कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। पहले नाओटो ने तुम्हें कहा था कि वहां जाके उससे तुम्हारा मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा, याद है ना। तभी यहाँ पे हाकाई आता है और वो टाकेमिची से कहता है कि अब मैं मित्सुया से फिर से कभी मिल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। मेरी फैमिली काफी अजीब है। जब मैं छोटा था तो डैड कभी भी घर पे नहीं रहते थे, तो इस वजह से टाइजू ही सबसे बड़ा बन जाता था जो कि पूरी फैमिली को चलाता था। वो बहुत बड़ा था और साथ ही साथ ताकतवर भी था। बाकी बच्चे भी उससे डरते थे और उसका साथ देते थे। वो हल्के फुल्के में नहीं मारता था, बल्कि वो मार मार के ऐसी तैसी कर देता था, यहाँ तक कि मुझे और मेरी छोटी बहन को भी। यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है जब टाइजू इधर हाकाई को कहता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मुझे तुम्हें मार के कोई खुशी नहीं मिलती, लेकिन मुझे गुस्सा आता है जब तुम मेरी बात नहीं मानते। हाकाई बताता है कि मेरी दुनिया हमेशा से ऐसी चल रही थी, मेरे हिसाब से प्यार यही होता था, इतना पेनफुल, लेकिन जब मैं टाका से मिला तो मेरी दुनिया पलट गई। जिस उम्र में उसको बाहर जाके खेलना चाहिए था उस उम्र में वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा था। उसकी भी जिंदगी आसान नहीं थी, और जब मैंने पहली बार उसके हाथ का खाना खाया तो मैं तो रो ही गया था। तुम्हें पता है उसने मुझसे क्या कहा था कि अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को बचाने के लिए करो, और तभी मैंने अपने आप से एक वादा किया कि मैं अपनी फैमिली को बचाऊंगा। तो यहाँ पे बेसिकली हाकाई ने अपने भाई से ये कहा था कि वो उसकी छोटी बहन को ना मारे, बल्कि उसकी छोटी बहन की मार भी वो उसी को दे दे। तो टाइजू यही कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो अब से तुम 2 लोगों की मार खाओगे, क्या बात है, तो ठीक है फिर पिटने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पे वो भाई बहुत बुरी तरह से इधर हाकाई को मारना शुरू कर देता है। हाकाई इधर बताता है कि उसने कुछ समय तक यूजुहा को बचा कर रखा, लेकिन आगे चल के टाइजू ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। उसने यूजुहा को बहुत बुरी तरह से मारा। और जब यहाँ पे हाकाई ने टाइजू से कहा कि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है तो
ताइजू यही कहता है कि तुम अपनी फैमिली से ही उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, मैं बस उसे एक सबक सिखाना चाहता था, समझे। ये सुन के यहाँ पे टाकेमिची और चिफुयो को काफी गुस्सा आता है और हकाई यही कहता है कि इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रॉमिस ताइजू ने मित्सुया के साथ किया है वो उस प्रॉमिस को भी नहीं रखेगा और जल्द ही तोड़ देगा। इसी बात का डर है मुझे और मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन वैसे भी टोमार को छोड़ने का मेरा एक रीजन था, मैं टोमार की रेपुटेशन नीचे नहीं गिराना चाहता, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं ताइजू को जान से मार डालूंगा। मुझे पता है उसके बदले में अरेस्ट हो सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे आसपास रहो, इससे तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम्स आएगी। तो टाकेमिची कहता है तो हमें ये सब क्यों बता रहे हो। तो हकाई कहता है कि बस अपने अंदर थोड़ी मोटिवेशन लाने के लिए, जिससे ये बात मैं भूल ना जाऊँ। यहाँ पे इसके बाद हकाई इधर से चला जाता है और इधर टाकेमिची यही डिसाइड करता है कि ये सब रोकने के लिए इनको ब्लैक ड्रैगन को खत्म करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे चिफुयो उसकी बात नहीं मानता, उसे सीरियसली नहीं लेता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो समझ जाता है कि टाकेमिची सीरियस है। दूसरी ओर यहाँ पे यूजुहा आजाद हो गई होती है और वो इधर मित्सुया से आके मिलती है। वो यही बताती है कि ब्लैक ड्रैगन के अमीर लोगों के साथ कनेक्शन है और जब भी इनको पैसों की जरूरत होती है तो वो अमीर लोग ही इनकी मदद करते हैं। अक्सर यूजुहा को ही भेजा जाता था उन पैसों को लेने के लिए, लेकिन कल ही उसको आजाद कर दिया गया है और इस वजह से वो यहाँ पे है। यहाँ पे वो अपना हाथ पकड़ के खड़ी होती है, जिससे पता चलता है कि यार उसको मारा गया था फिर से। यहाँ पे यूजुहा को ये जान के थोड़ा गुस्सा आता है कि यूजुहा के वजह से हकाई को ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन करना पड़ा है, लेकिन वो यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकती। मित्सुया लेकिन उसे ये उम्मीद दिलाता है, वो कहता है कि तुम हकाई को काफी कमजोर समझ रही हो, वो इतना कमजोर नहीं है, वो सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद यहाँ पे माइकी और मित्सुया दोनों यहाँ से बाइक चलाते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन ऑफिस मीटिंग के बजाय ये दोनों किसी और ही जगह निकल जाते हैं। माइकी यहाँ पे मित्सुया को अपने साथ एक क्रिसमस ट्री के पास लेके आता है और वो बताता है कि फाउंडिंग मेंबर्स जो टोमार के हुआ करते थे वो आधे हो चुके हैं। मुझे पता नहीं ये चल क्या रहा है, इन ब्लैक ड्रैगन्स के बारे में भूल जाओ, लेकिन मित्सुया मुझे छोड़ के कभी मत जाना, ठीक है। तो मित्सुया कहता है कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं टोमार को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। दूसरी ओर यहाँ पे हमें टोमार की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे एक कैफे में होते हैं और टाकेमिची और चिफुयो ने इधर इन सबको बता दिया होता है कि हकाई ताइजू को जान से मारने वाला है, इस वजह से हमें ब्लैक ड्रैगन के साथ लड़के उन्हें खत्म कर देना चाहिए, जिससे कि ऐसा ना हो। तो इन सब लोगों को ये बात कुछ समझ नहीं आती है और ये लोग यही कहते हैं कि यार ऐसे तो हम भी दिन में पता नहीं कितनी बार बोलते हैं कि किसी को जान से मार डालेंगे, लेकिन ऐसा होता थोड़ा है यार। अगर ऐसा होता सच में तो भाई पूरी सारित खत्म हो जाती, क्या बकवास कर रहे हो तुम। ड्राकन कहता है कि वैसे भी हम ब्लैक ड्रैगन के साथ कोई लड़ाई नहीं करने वाले। टाकेमिची और चिफुयो मुझे पता है कि तुम्हारे कुछ रीजंस हो गए ये सब करने के, लेकिन ये सब बातें करके तुम मित्सुया की डील का अपमान कर रहे हो और इससे तुम मित्सुया का अपमान भी करोगे। वो आज रात यहाँ पे आने नहीं वाले, लेकिन ये डिसीजन फाइनल है। तो ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और टाकेमिची और चिफुयो इधर बैठ के बात करते हैं और यही सोचते हैं कि हाँ बात तो सही है, अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो मित्सुया की काफी बेइज्जती होगी। तो टाकेमिची डिसाइड करता है कि यहाँ पे इनको खुद ही कुछ ना कुछ करना होगा। तभी पीछे से इधर किसेकी आ जाता है, उसे देख के तो भाई चिफुयो वैसे गुस्से में होता है, क्योंकि उसे पता होता है फ्यूचर में किसेकी ही उसको जान से मारेगा और वो यही कहता है कि हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी हम तुम्हारे साथ क्यों काम करेंगे। तो किसेकी कहता है कि देखो तुम दोनों अकेले मिलके तो ब्लैक ड्रैगन को हरा नहीं सकते, वो इतने कमजोर तो है नहीं और टोमार का कोई मेंबर तुम्हारी मदद करेगा नहीं। माइकी भी काफी कमजोर पड़ चुका है और अब क्योंकि ब्लैक ड्रैगन ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, इसलिए मैं भी उन्हें खत्म करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे चिफुयो एक ग्लास बॉटल को तोड़ के भाई किसेकी गले पे कांच ले आता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माइकी को कमजोर बोलने की, थोड़ी इज्जत दिखाओ उसे, समझे। तुम्हें कैसे पता वो कमजोर हुआ या नहीं हुआ, हाँ ज्यादा इतराओ मत। यहाँ पे जब टाकेमिची आगे बढ़ता है तो भाई हानमा टाकेमिची के गले पे चाकू रख देता है और ये बेसिकली दोनों एक दूसरे को शांत कर देते हैं यार। मतलब किसेकी यही कहता है कि हमें यहाँ पे अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये लोग यहाँ पे एक बार टाइप में आ चुके होते हैं, कैरियोके सिस्टम, और इधर 10,000 येन रखे होते हैं और बेसिकली इन्होंने यहाँ पे एक बंदे के साथ मीटिंग की होती है जो कि ब्लैक ड्रैगन्स का होता है और ये इनको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है ब्लैक ड्रैगन के बारे में। उसके यहाँ पे फटरी होती है काफी कि अगर ब्लैक ड्रैगन के किसी मेंबर को पता चल गया कि ये उन्हें धोखा दे रहा है तो इसकी ऐसी तैसी हो जाएगी, इसकी जान ले लेंगे वो लोग, इससे पहले कि ये कुछ बता पाए। तभी यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं, जिनमें से एक होता है कोको। वो यही कहता है कि तुम्हें पता है ना, पिछला बंदा जिसने हमें धोखा देने की कोशिश की थी उसको हमने इतना तड़पाया था कि उसने खुद की जान ले ली थी। तो यहाँ पे भाई इस बंदे को उठा के ले जाया जाता है और कोको इधर होता है। वो देखता है यहाँ पे 10,000 येन रखे होते हैं और वो यही कहता है कि ठीक है फिर 1 लाख येन, तुम मुझे 1 लाख येन दो और जो भी तुम जानना चाहते हो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो यहाँ पे किसी की कोको को 1 लाख येन देता है और पूछता है कि मुझे बताओ कि ताइजू अकेला कब होता है। तो यहाँ पे कोको कहता है कि बॉस कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ हमेशा 5 लोग रहते हैं सिवाय एक दिन के, 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन। वैसे देखने में ऐसा लगता नहीं है, लेकिन बॉस एक पक्के क्रिश्चियन है और हर साल वो क्रिसमस की रात को चर्च जाते हैं एकदम अकेले। तो किसी की कहते हैं ठीक है फिर। तो कोको कहता है कि बस और कुछ पूछ रहा है, तो किसी की कहते हैं नहीं अभी के लिए इतना ही काफी है। कोको जाने से पहले ये कहता है कि अकेला होने के बावजूद भी बॉस काफी ज्यादा टफ है, मुझे नहीं लगता कि तुम चारों मिलकर भी उसको हरा पाओगे। टाकेमिची इधर पूछता है कि तुम ताइजू को धोखा क्यों दे रहे हो। तो कोको यही कहता है कि मुझे ताकतवर लोग ज्यादा पसंद है, अगर तुम्हें और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो 1 लाख येन और दे देना। किसी की इधर टाकेमिची
से कहता है कि हमने पता लगा लिया है कि टाइजू अकेला कब रहेगा। ये हमने इसलिए नहीं किया है कि हम उसके ऊपर अटैक कर पाए। हकाई ने कहा था कि वो टाइजू को मारने वाला है कि नहीं? तो तुम्हें क्या लगता है कब मारेगा वो टाइजू को? तो टाकेमिची कहता है अच्छा क्रिसमस वाले दिन जब टाइजू अकेला होगा। तो किसी के कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, अब तुम हकाई को रोक सकते हो। तो टाकेमिची यहाँ पे कंफ्यूज होता है, वो यही सोचता है कि किसी की उसकी मदद क्यों कर रहा है। तो किसी की यहाँ पे यही कहता है कि अपने टीममेट्स की मदद करने में क्या बुराई है, हम चारों के चारों हकाई को रोकेंगे और टाइजू को बर्बाद करके रख देंगे। ये हमारी एक सीक्रेट बैटल होगी क्रिसमस की रात को। यहाँ पे टाकेमिची यही सोचता है कि भाई किसी के दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे वो बुरा है, उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा ये सब कुछ करने का, और ये तो हमें आगे चल के पता चलेगा। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा यार सैटरडे नाइट को, मेरे को भी कंफर्मेशन हो चुकी है और मेरी आवाज से पता चल रहा होगा आपको यार मेरे को जुकाम है काफी ज्यादा, और मैं ही जानता हूँ मैंने कैसे वॉइस ओवर किया है भाई, बहुत टाइम लग गया इसको करने में। तो प्यार दिखा रहा, सपोर्ट दिखा रहा यार, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, कोशिश करूंगा जल्दी से वीडियो लाने की। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।